हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट में। तो चलिए आज हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिस्ट्री का प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, अणुसूत्र इसका क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार कहाँ पर करते हैं और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। ठीक ना, तो समय नहीं गंवाते हुए चलिए अपना टॉपिक पे। ऊपर लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O यानी 1/2 जल, ठीक ना। अगर इसका रासायनिक नाम का बात करूं तो रासायनिक नाम देखिए कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट इसको बोला जाता है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, या नहीं तो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। अच्छा चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है यह एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है पाउडर के तरह, ठीक ना। इसका अणुसूत्र का अगर बात करूं तो CaSO4 इंटू 1/2H2O यानी 1/2 जल। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है, ठीक ना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में भी पूछा गया है या 2 नंबर में भी पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में तो आते ही रहता है, इसका कोई लिमिट है ही नहीं। तो इसका देखिए अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। ये एक पाउडर होता है, सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, समझ गया ना। तो अब देखिए इसका अणुसूत्र CaSO4 इंटू 1/2 जल। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब इसको बनाते कैसे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है। अब आइए बनाने की विधि है, ठीक ना। तो जिप्सम, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिप्सम। जिप्सम मतलब CaSO4 इंटू 2 जल। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2 जल। अगर बोलेगा कि जिप्सम CaSO4 इंटू 2 जल क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, तो आपको बोलना है ये जिप्सम है, ठीक ना। देखिए जिप्सम एक यौगिक है, जिप्सम क्या है, एक यौगिक है। और यही जिप्सम को 373 केल्विन ताप तक अगर हम गर्म करते हैं, किसको, जिप्सम यानी CaSO4 2 जल को 373 केल्विन ताप तक अगर हम गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। तो समझ गए ना प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। किसको, जिप्सम को। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला और जिप्सम का फार्मूला मिलता जुलता लग रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जिप्सम का फार्मूला पूछेगा तो CaSO4 इंटू 2 जल होगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछेगा तो CaSO4 इंटू 1/2 जल होगा। बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना। बनाने की विधि समझ में आ गया। जिप्सम को 373 केल्विन तक अगर हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम क्या है, तो जिप्सम एक यौगिक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब यहाँ SO4 इंटू 2 जल यानी कि जिप्सम है ना, वही जिप्सम को 373 केल्विन तक अगर गर्म किया गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब चलिए इसका उपयोग में आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। देखिए उपयोग में यानी कि CaSO4 इंटू 1/2 जल, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। अगर हड्डी उड्डी टूट जाता है ना, चिकित्सक जो डॉक्टर जो होते हैं ना, उसको प्लास्टर करते हैं, उसको जोड़ने के लिए, हड्डी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, हड्डी को जोड़ने के लिए, उसका हड्डी का प्लास्टर करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए रोमन नंबर 2 में है भवन निर्माण में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। अब आइए यहाँ पर मूर्ति का निर्माण, मूर्ति बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, यानी कि मूर्ति सबको चिकना बनाने में, ठीक ना। दीवार को चिकनी बनाने में, दीवार को प्लेन चिकनी बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। खिलौना का निर्माण में, खिलौना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये सभी इसका उपयोग हो गया। तो चलिए दोबारा रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट, ठीक है ना। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम अगर पूछेगा तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम हेमीहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, यहाँ भी दिक्कत नहीं। इसका अणुसूत्र, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर अणुसूत्र पूछेगा
तो CaSO4 इंटू 1/2 जल, बस इतना ध्यान में रखना है ना। अब अगर पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, तो सिंपल बता देना, सिंपल। जिप्सम को अगर 373 केल्विन ताप पर अगर हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जिप्सम है ना, CaSO4 इंटू 2 जल, बस जिप्सम का ये फार्मूला दिया हुआ। अगर यही जिप्सम को 373 केल्विन, के का मतलब केल्विन, ताप पर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, बन जाएगा। जिसका जिप्सम को यहाँ गर्म किया गया है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो गया। समझ गया ना, है कि आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आप विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर और ये सब नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, जाके देख सकते हैं, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।